नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्रेकडाउन में हम एक बेहद दिलचस्प और एडवांस्ड MQL5 डेवलपमेंट गाइड को डिकोड करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे एक डायनामिक चार्ट एम्बेडेड RSI पैनल बनाया जा सकता है। देखिए, ट्रेडर्स और डेवलपर्स हमेशा ऐसे नए तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे उनका टेक्निकल एनालिसिस और भी फास्ट और शार्प हो सके, और आज हम एक ऐसे ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम RSI अटेंशन प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसके चार्ट एम्बेडेड समाधान की बात करेंगे। उसके बाद इस 3 लेयर पैनल को पढ़ना सीखेंगे, फिर देखेंगे कि इसे MQL5 में बनाया कैसे जाता है, और आखिर में इसके रियल टाइम आउटकम्स पर नजर डालेंगे। पहला पॉइंट है द RSI अटेंशन प्रॉब्लम, यानी चार्ट से नजर हटाने की कीमत। आखिर स्टैंडर्ड मोमेंटम इंडिकेटर्स में ऐसी क्या दिक्कत थी जिसने इस नए अप्रोच को जन्म दिया? देखा है कि RSI को एक अलग सब विंडो में रखने से एक स्प्लिट सेकंड का डिले पैदा हो जाता है। अब अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या फास्ट पेस्ड माहौल में मैनुअल ट्रेड मैनेज कर रहे हैं, तो लगातार चार्ट और इंडिकेटर के बीच नज़र शिफ्ट करना ना एक तरह का अटेंशन टैक्स बन जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए ये छोटी सी देरी लिटरली बहुत महंगी पड़ सकती है। यहाँ इन दोनों अप्रोच का डिफरेंस दिन और रात जैसा है। ट्रेडिशनल RSI सब विंडोज में होता है, जहाँ बार बार ध्यान भटकता है और हम स्टैटिक थ्रेशोल्ड्स पर निर्भर रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये नया एम्बेडेड RSI बिल्कुल रियल टाइम फोकस देता है। क्यों? क्योंकि ये डायनामिकली चार्ट पर उसी जगह एंकर्ड होता है जहाँ प्राइस मूव कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसके सोल्यूशन पर, यानी एक चार्ट एम्बेडेड सोल्यूशन, मोमेंटम को सीधे प्राइस के साथ ही बंद कर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्मूथली होता कैसे है, तो इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा सीक्रेट है ये MQL5 फंक्शन, चार्ट टाइम प्राइस टू XY। ये एक इंजन की तरह काम करता है। ये एसेंशियली रॉ मार्केट टाइम और प्राइस डेटा को लेता है और उसे कैलकुलेट करके स्क्रीन के एग्जैक्ट पिक्सल कोऑर्डिनेट्स में बदल देता है। बस इसी की वजह से पैनल लाइव और एक्टिव प्राइस लेवल के साथ साथ परफेक्टली मूव कर पाता है। सेट हो गया, लेकिन अब बात आती है इंफॉर्मेशन को पढ़ने की। तीसरा पॉइंट है रीडिंग द 3 लेयर पैनल, वो भी बस एक झलक में। विजुअल को अवॉइड करने के लिए इस सिस्टम ने कॉम्प्लेक्स मोमेंटम डेटा को 3 बेहद आसान लेयर्स में बांट दिया है। टॉप से बॉटम देखें तो पहला स्टेप है आपकी न्यूमेरिक RSI वैल्यू। दूसरा स्टेप तुरंत बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है या न्यूट्रल स्टेट में है। और तीसरा स्टेप क्लियर डायरेक्शनल मोमेंटम की स्ट्रेंथ बताता है। मतलब आपको स्क्रीन देखते ही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में पूरी कहानी समझ आ जाती है। सबसे बढ़िया बात, हम सिर्फ पुराने 70 और 30 के स्टैटिक लेवल्स पर ही रुके नहीं हैं। यहाँ लगातार आने वाले RSI अपडेट्स के स्लोप को एनालाइज किया जाता है। इससे हमें मोमेंटम की क्लासिफिकेशन मिलती है, जैसे कि वीक, स्ट्रॉन्ग या फिर एक्सट्रीम, जहाँ शार्प रिवर्सल आ सकता है। मार्केट की रियल स्ट्रेंथ को पकड़ने का ये एक बेहद डायनामिक और इंटेलिजेंट तरीका है। अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और चौथे हिस्से पर चलते हैं, बिल्डिंग इट इन MQL5। देखते हैं डेवलपर्स इसे एक्चुअली बनाते कैसे हैं। फैक्ट मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा कि इस इंडिकेटर में 0 बफर्स यूज हुए हैं। जी हाँ, कोई ट्रेडिशनल ड्राइंग बफर नहीं। इसके बजाय एक बिल्कुल क्लीन और कस्टमाइज्ड यूजर इंटरफेस बनाने के लिए ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल MQL5 ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे रेक्टेंगल्स, एरोज और टेक्स्ट लेबल्स पर निर्भर करता है। अगर MQL5 आर्किटेक्चर की बात करें तो ये मैप सब कुछ क्लियर कर देता है। सेटअप होता है ऑन इनिट में, जहां इंटरफेस का जन्म होता है। फिर ऑन कैलकुलेट आते ही रियल टाइम मैथ और लाइव टेक्स्ट के साथ मूवमेंट शुरू होती है। और फाइनली रिसोर्स क्लीनअप के लिए ऑन डीनेट अपना काम करता है ताकि सिस्टम मेमोरी सेफली क्लियर हो जाए। पूरा प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड है। इस पूरे डिजाइन का कोर रीजन यही है। इंडिकेटर और प्राइस का आपस में करीब होना आपकी एनालिसिस की स्पीड को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। RSI को डायरेक्ट प्राइस कॉन्टेक्स्ट में ही रखने से आपका फोकस ब्रेक नहीं होता और लगातार नजर हटाने वाली प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में रहता है। डेवलपर्स ने इसमें मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी दी है। आपको कैलकुलेशन पीरियड जैसे RSI 14 को बदल सकते हैं, अपने हिसाब से थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि पैनल को बिड या आस्क प्राइस के साथ एंकर करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। हर ट्रेडर इसे अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्वीक कर सकता है। अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर,
एडेप्टिव एंड रियल टाइम आउटकम्स। जब ये टूल लाइव बाजारों की वॉलेटिलिटी फेस करता है तो कैसा परफॉर्म करता है? आपने नोटिस किया होगा कि जब हम चार्ट को तेजी से जूम या एग्रेसिवली स्क्रॉल करते हैं तो इंडिकेटर स्क्रीन से गायब हो जाता है, राइट? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये क्लैम्प पैनल पोजीशन यूटिलिटी। ये लगातार चार्ट बाउंड्रीज को चेक करता रहता है और डायनामिकली पैनल को ऑफ स्क्रीन जाने से रोके रखता है। एक बहुत ही स्मार्ट फिक्स है ये। इन सब टेक्निकल डिटेल्स का फाइनल प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या निकल कर आता है? एक बेहद मजबूत सिस्टम, एक ऐसा ओवरले जो लाइव प्राइस के साथ हमेशा अलाइंड रहता है, चाहे आप चार्ट को कितना भी बदलें या कोई भी टाइम फ्रेम यूज करें। इसका विजुअल लेआउट हमेशा कंसिस्टेंट और स्टेबल रहता है। से हम अपने इस ब्रेकडाउन को रैप अप कर रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन्स को ध्यान से देखिए और सोचिए, क्या पुराने ट्रेडिशनल इंडिकेटर विंडोज सच में मार्केट मोमेंटम कंफर्म करने में आपकी मदद कर रहे हैं, या जहां एक्चुअल डिसीजन लेना है वहां से आपका ध्यान भटका रहे हैं? आगे बढ़ने और अपने ट्रेडिंग सेटअप को अपग्रेड करने के लिए इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।